क्या आपने कभी सोचा है, काश मैंने भी वो नौकरी कर ली होती, काश मैंने भी वो फैसले ले लिए होते, काश मैंने भी शादी कर ली होती। अगर हाँ, तो आपकी ज़िंदगी इन अधूरे फैसलों से भरी होगी। आप सोचते होंगे कि अगर आपको मौका मिले तो आप एक परफेक्ट लाइफ जी सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे द मिडनाइट लाइब्रेरी के बारे में, जिसके द्वारा सही तो यह है कि आपकी लाइफ नहीं खराब है, बल्कि सारी दिक्कत आपकी सोच में है। तो चलिए शुरू करते हैं। नौरा की कहानी। इस किताब के मुख्य किरदार नौरा है। उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बिखर जाती है। उसकी नौकरी चली जाती है। उसका प्यार उसे छोड़कर चला जाता है। उसका प्यारा पालतू जानवर वो भी मर जाता है। उसे लगता है कि उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। वह अपने अतीत को कोसती रहती है और ये सोचती रहती है कि अगर उसे एक मौका मिल जाए तो वो सबको सुधार दे। पर उसे यह पता रहता है कि वो मौका उसे कभी मिलेगा नहीं। इसी पे वो सोचती है कि क्यों ना वो अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर ले। लेकिन इसी समय कहानी में एक नया मोड़ आता है। मिडनाइट लाइब्रेरी क्या है? नौरा खुद को एक रहस्यमयी लाइब्रेरी में पाती है। यहाँ पर कोई भी चीज़ साधारण तो थी नहीं। यह एक रहस्यमय लाइब्रेरी थी। यहाँ पर रखी हर एक किताब अलग ज़िंदगी है। नौरा की हर किताब में वह ज़िंदगी है जो नौरा जी सकती थी, अपने डिसीजंस को बदल सके। वह देखना चाहती है कि कौन सी ऐसी किताब है जिसमें उसकी ज़िंदगी परफेक्ट है, बिना किसी दुख के। पहली सीख, पछतावा सबसे बड़ा बोझ होता है। हम में से हर इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी के कई फैसलों में पछताता होगा, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमारी कहानी वैसी ही है जैसे हम सोचते थे। अगर हमने कोई अलग डिसीज़न लिया होता, भले ही हमारी कुछ अंक अपनी ज़िंदगी के बदल जाते, परंतु क्या पता निष्कर्ष ना बदलता। हमें परिश्रम करना पड़ता। नौरा जब अलग अलग ज़िंदगियाँ जीती थी, तब उसने पता करा कि उसकी हर ज़िंदगी में कहीं ना कहीं संघर्ष था। एक नई ज़िंदगी, कई नई संघर्ष। तो कोई भी ज़िंदगी जब परफेक्ट है ही नहीं, तो उसके पीछे भागना क्यों? सही फैसले लेना हमें अपने अनुभवों से ही आता है। दूसरी सीख, सफलता सुख की गारंटी नहीं लाती है। एक ज़िंदगी में नौरा मशहूर रॉक स्टार बन जाती है, तो दूसरी में एक बिजनेसमैन, तीसरी में वैज्ञानिक, तो चौथी में एक एथलीट। बाहर से उसकी ज़िंदगी बहुत ही शानदार दिखती है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उस देख पाती है कि वो कितनी अकेली है, तनाव में, डर में, और वह कितना अकेलापन महसूस कर रही है। इस किताब से हमें यह सीख मिलती है कि सफल होना ही हमारी ज़िंदगी का एक मुख्य गोल नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें खुशहाल ज़िंदगी जीने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तीसरी सीख, कोई भी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती है। हम अक्सर दूसरों की ज़िंदगी देखते हैं और सोचते हैं कि कितनी बढ़िया लाइफ है, लेकिन हम उसकी कभी परेशानियां नहीं देख पाते हैं। नौरा जितनी नई ज़िंदगियां देखती है, उसे उतना ही समझ में आता है कि हर नया चुनाव कुछ नई अच्छी चीज़ें लाएगा और कुछ नई बुरी चीज़ें। इसीलिए परफेक्ट ज़िंदगी ना ढूंढिए, बल्कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए। चौथी सीख, वर्तमान हमेशा ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अतीत बदल नहीं सकता, भविष्य अभी आया ही नहीं है। हमारे पास सिर्फ आज अपना दिन है। अगर हम हर समय यह सोचेंगे कि हम भविष्य में यह करेंगे या फिर वर्तमान में हमें यह करना था, तो हम अपना आज भी खो बैठेंगे। नौरा धीरे धीरे समझती है कि उसकी असल ज़िंदगी उतनी भी बुरी नहीं है जितनी वह समझती है। समस्या उसकी परिस्थितियाँ नहीं, बल्कि उसका नज़रिया था। पांचवी सीख, छोटी चीज़ें भी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव लाती है। हम सोचते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ बड़े फैसलों से बदलती है, लेकिन यह किताब बताती है कि छोटे छोटे फैसले भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। किसी व्यक्ति की मदद करना, नई स्किल सीखना, किसी दोस्त को फ़ोन करना, या परिवार के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना, यह छोटी छोटी आदतें भी हमारा पूरा जीवन बदल सकती हैं। काफ़ी सारी अलग अलग ज़िंदगियाँ जीने के बाद नौरा एक बहुत बड़ा सच समझती है। वो समझती है कि उसे नई ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं है। उसे अपनी पुरानी ज़िंदगी को ही एक सही नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। आज उसका नज़रिया बदला है, तो उसकी पूरी दुनिया ही बदल चुकी है। इस किताब के
सबसे बड़े मूल जिनसे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। पहला, अतीत में पछतावा ना करिए। दूसरा, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती। तीसरा, खुशी बाहर से नहीं हमारे नज़रिए से आती है। चौथा, वर्तमान की छोटी छोटी आदतें भी भविष्य में बड़े बड़े बदलाव ला सकती हैं। पांचवा, खुद को माफ़ करना सीखिए। अगर आपको कभी भी लगे कि आपकी ज़िंदगी बेकार है तो शायद आपको नई ज़िंदगी की नहीं ज़रूरत बल्कि नए नज़रिए की ज़रूरत है। यह द मिडनाइट लाइब्रेरी का सबसे खूबसूरत संदेश है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और ऐसे ही नई नई और बेहतरीन बुक समरीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो।